Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। सो लेट्स सी क्या आता है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले द डेविल एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जजमेंट है यहाँ पर। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, यहाँ पर ये ऑल साइन रीडिंग है। ये वो साइन है जो हाईलाइटेड है, डेट्स और नंबर्स जो हाईलाइटेड है वो बता देती हूँ। यहाँ पर है 15, 9, 20 और 13, 5, 6, 12, 14 और 1। ठीक है, कुछ डेट ऑफ बर्थ्स भी मुझे हाईलाइट होते हुए दिखाई देते हैं, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 15 सितंबर, 20 सितंबर, 30 सितंबर, 5th सितंबर, 6th सितंबर, 12th सितंबर, 14th सितंबर एंड 1st सितंबर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। और 9th सितंबर। तो ये मुझे कुछ डेट्स दिखाई दे रही है। और मंथ्स बता देती हूँ जो हाईलाइटेड है। यहाँ पर है जून, सितंबर ऑफ कोर्स, एंड फरवरी, अप्रैल, मई, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। डेविल एनर्जी को यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, मुझे देखो ये सबके लिए एनर्जी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहे हैं। ठीक है, उनको आपको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर आपको लेकर के डाउट्स हैं। वो एक शक कहते हैं ना, वो उनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो या आप उनसे कुछ झूठ बोल रहे हो या आप उनको चीट कर रहे हो, लाइक दिस। ठीक है, उनको ना ऐसी वाली वाइब्स मिल रही हैं। बट ये सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए जो कि मैंने दे दिया। ठीक है, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आप उनसे छुपा रहे हो और आप उनको क्लियरली बता नहीं रहे हो, क्लियरली बोल नहीं रहे हो। ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है या आपकी एनर्जी हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे एक थिंकिंग दिखाई देती है, वो मुझे इस तरीके से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो ये सबके लिए नहीं है। और अगर ये आपकी एनर्जी, अगर आप इस वक्त इस एनर्जी में हो कि हाँ दी, मेरा ऐसा ही हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है वो पर्सन, मुझे डाउट जा रहा है, तो ये आपकी एनर्जी है फिर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि एनर्जी आपकी पिक हो रही है, आपके पर्सन की पिक हो रही है। मैं जस्ट बता रही हूँ, तो आप उसको उस हिसाब से भी देखें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, ओके, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो ये सोच रहे हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल टाइप पर्सन है। मुझे लग रहा है इनकी सोच ना प्रैक्टिकल है, ये हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोचते हैं और फिर उसी हिसाब से चलते हैं, इतना इमोशनली नहीं सोचते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं। उनका ऐसा है कि यार जो मुझे दिख रहा है वो रियल है कि नहीं है। मतलब उनका ऐसा है कि ये जो रिलेशनशिप है या आप हो तो ये मेरे लिए परफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा।
ये सच में यहाँ पर प्यार है या फिर कुछ और है, तो इस कश्मकश में भी है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पूरी तरीके से ना वो श्योर ही नहीं है आपको लेकर के या इस रिलेशनशिप को लेकर के किसी श्योरिटी पर नहीं है आपके पार्टनर। तो वो यही सोच रहे हैं कि जैसा मुझे चीज़ें दिख रही हैं, क्या रियलिटी में भी वही चीज़ें या फिर सिर्फ मुझे दिखाने के लिए वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हैं और हर एंगल से चीज़ों को सोच रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, माइंडसेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपना, ऐसा मुझे इनकी साइड से नज़र आता है। हो सकता है कि इन्होंने पहले भी रिलेशनशिप में धोखा खाया हो इनकी लाइफ में, या फिर जैसे ज़रूरी नहीं कि इनका कोई लव रिलेशनशिप रहा, मतलब और जो रिलेशंस रहे हैं, हो सकता है अपनों से धोखा खाया हो। तो वो जो एक ट्रस्ट इशू है वो अपने आप से आ जाता है और फिर हर किसी पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर हायरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लग रहा है इनकी फैमिली की तरफ से भी इशू है इस रिश्ते में, ठीक है, जिसको लेकर के पर्सन बहुत परेशान रहते हैं, अकेले में बैठ के भी उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये परेशान अपनी फैमिली को लेकर के भी हैं, जैसे कि ना एक तो इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही, इनकी फैमिली आई थिंक रेडी नहीं है, या फिर इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी ऐसा इनको लगता है। और ऊपर से इनको इस रिलेशनशिप को लेकर के भी बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बात ये है कि इनका ऐसा है कि अगर आगे बढ़ना है तो फिर खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की लेनी पड़ेगी कि ठीक है ये मेरा फैसला है, और अगर उसमें आगे कुछ गड़बड़ होता है या गलत होता है तो फिर वो इनके ऊपर आता है, राइट। तो यहाँ पर ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस वक्त में करें तो क्या करें, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा उनकी फैमिली का, और इस वजह से वो ज़्यादा मुझे परेशान से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। जजमेंट को यहाँ पर जो है मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके पार्टनर ना आपको मिस तो करते, ये मुझे दिखाई दे रहा है, बट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे। एक इंसान होता है ना जो कि एक्शन लेता है, एक इंसान होता है जो कि कोशिश पर बिलीव करता है कि अगर हम कुछ चीज़ों के लिए कोशिश करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। बट एक इंसान होता है जो कि यूनिवर्स पर बिलीव करता है या स्पिरिचुअल पावर्स पर बिलीव करता है, किस्मत पे बिलीव करता है, भाग्य पे बिलीव करता है। तो एक इंसान है जो कि बार बार कोशिश करेगा कि यार बार बार कोशिश करने से हो जाएगा। एक इंसान है एक बार कोशिश करेगा और बाकी फिर वो बिलीव करेगा किस्मत पर और भाग्य पर। आपकी पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बार कोशिश करके किस्मत पर भरोसे करने वाला इंसान है। बार बार किसी चीज़ के पीछे भागना, बार बार किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना, उसके पीछे नहीं है। इनका ऐसा है कि एक बार कोशिश की एंड बिलीफ ऊपर वाले पे है कि एक बार कोशिश कर लिया, अब अगर हमारा होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। तो ये वाली थिंकिंग है आपके पार्टनर की जो मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, उनको ऐसा फील हो रहा है अभी कि आप उनसे गुस्सा हो, आप उनसे नाराज़ हो। और रीज़न उनको भी पता है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो उसको जिस तरीके से इग्नोर किया एंड जिन कंडीशंस में मैंने उनको छोड़ा, मतलब आपको, ओके, जिन कंडीशंस में उन्होंने आपको छोड़ा, उनको फील हो रहा है कि डेफिनेटली वो मेरे से नाराज़ होगी, डेफिनेटली अगर अब मैं उससे जाके बात भी करूँगा या करूँगी तो फिर मुझे जो है मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने ऐसी कंडीशंस तो कर दी हैं पास्ट में कि इस वक्त आप उनसे गुस्सा होगे। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप नाराज़ हो उनसे और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, जानते भी हैं अगर हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो डेफिनेटली नाराज़गी होगी ही ना। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है और हम बहुत खुश हैं। तो वही उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यार मैंने उसका ऐसा बर्ताव किया, डेफिनेटली उसको हर्ट हो रहा होगा या वो मुझसे गुस्सा होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं।
5 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर हैंगमैन क्लैरिफाई कर रहा है। अभी ना उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट टाइम आपसे उनका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या जब भी वो आपको समझाने कुछ आते हैं या आपको कुछ बोलने आते हैं, स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि झगड़े होते हैं। तो आपके पार्टनर ना अटक गए हैं, ना तो आपसे बात कर पा रहे हैं, ना खुद कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आते हैं और आपसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा दोबारा से, और उस झगड़े में कुछ नहीं हाथ लगने वाला। तो ना तो वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं और ना खुद कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्टक और फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है। तो जो पर्सनल इश्यूज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस है ना, वो उन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ कप्स को यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ है। या तो आपके पार्टनर को आपको लेकर के है, या फिर आपको आपके पार्टनर को लेकर के है। कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी एक ने तो ऐसा किया है डेफिनेटली, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपकी तरफ से मतलब आपको लगता है कि हाँ दी वो मेरे ऊपर शक करता है या करती है, उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, अगर ऐसी एनर्जी है, तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं है आपको लेकर के डाउट्स। उनको ऐसा लगता है कि क्या पता मुझे कब चीट मिल जाए, मतलब वो वाले डाउट्स हैं उनको, ठीक है। वो एक नेगेटिव माइंडसेट है उनका, और अभी भी है। तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिश्ते को लेकर के। होता है ना, इंसान 100% कॉन्फिडेंट होता है कि मुझे इस पर्सन पे बिलीव है और हम साथ अच्छे से रहेंगे, तो वो बिलीव उनको नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है कि नहीं दी उसकी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, और ना उसने मुझे कभी ऐसा डिस्कस किया उसकी तरफ से, बल्कि ऐसा है मुझे ज़्यादा डाउट्स है। तो अगर उन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो मैं कर चुका हूँ या जो मैं कर चुकी हूँ उसके साथ चीट करना, मैनिपुलेट करना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना, या फिर घोस्ट कर देना, तो जो मैंने किया है क्या उसके बाद में ये रिश्ता पहले के जैसा हो सकता है? वो ऐसा सोच रहे हैं अगर उन्होंने आपको चीट किया है तो, या अगर उन्होंने आपसे झूठ बोला है तो ये सोच रहे हैं कि क्या अगर अब फिर से कोशिश की जाए तो क्या रिश्ता पहले के जैसा हो पाएगा जैसे पहले था, जो ट्रस्ट पहले था, जो बॉन्ड पहले था, क्या वो फिर से बन पाएगा? तो ये इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, मतलब कि कोई थर्ड पर्सन अगर रहा है आप दोनों, रोमांटिक थर्ड पार्टी, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि है, मैं यहाँ पर कह रही हूँ अगर आपको कंफर्म है कि हाँ दी रोमांटिक थर्ड पार्टी है और मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ अच्छे से, ठीक है, तो उनके लिए मैसेज है कि आपके पार्टनर का अभी उस थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत बुरा किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, तो वहाँ भी इनकी नहीं बन रही है, ठीक है। आप इनके दिमाग में हो क्योंकि अब वहाँ से बिगड़ चुकी है चीज़ें, वहाँ पर झगड़ा हो चुका है बहुत बुरा इनका, तो इस वजह से अब कहीं ना कहीं इनका दिमाग और ज़्यादा घूम रहा है, ये और ज़्यादा मुझे परेशान से दिख रहे हैं। इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, उधर भी गड़बड़ कर दिया और इधर भी गड़बड़ कर दिया, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं, क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। और देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको कहीं ना कहीं ना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये ऐसे इंसान है कि इनके लिए कितना ही कुछ कर लो लेकिन इनको कम ही लगेगा, इनको लगेगा यार क्या क्या है मेरे लिए, कभी अप्रिशिएट नहीं करते, कभी वैल्यू नहीं करते एफर्ट्स के, हमेशा इनका ऐसा कि किया ही क्या है तुमने मेरे लिए, वो चीज़ है इनकी तरफ से। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को भी ना कहीं ये चीज़ लगती है कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं, वैसा तो है ही नहीं, एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही, ये खुद ईगो में रहते हैं, खुद अकड़ में रहते हैं, खुद इनकी तरफ से कुछ नहीं, लेकिन इनको चाहिए बहुत कुछ, इनको चाहिए कोई पैम्पर करने वाला, इनको चाहिए कोई ये तो बैठे रहे मुंह फुला के और उनको मनाते रहे, तो वो वाला सीन है कि तो इनके एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
यहाँ पर है दी एम्परर। न्यू बिगिनिंग में अगर कोई चीज़ आ रही है बीच में ब्लॉकेज, तो वो है ईगो। ठीक है, एरोगेंस दिख रहा है, ईगो दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आपके पार्टनर में ईगो है, जिसके कारण वो एक नई शुरुआत भी नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीज़ें सोच भी रहे हैं, ईगो भी बीच में अड़ रहा है, प्रॉब्लम चैलेंजेस भी हैं, दिक्कत, वो तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, खिंचाव महसूस करते हैं, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड उसको बता रहा है। ठीक है, और एक पैशनेट एनर्जी भी है, लेकिन एम्परर एनर्जी बताती है कि उन सब चीज़ों को वो हाइड कर रहे हैं, और एक न्यू बिगिनिंग को भी बताता है। तो न्यू बिगिनिंग में अगर कोई ब्लॉकेज बन रहा है तो वो ईगो बन रहा है बहुत बड़ा, कि एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही। पहली चीज़ इनका खुद का ईगो, दूसरा इनकी फैमिली का ईगो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इनको देखो सपोर्ट नहीं मिल रहा। दूसरा इनका ऐसा है कि यार मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए चीज़ें, तब तो बेटर है, बट ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ भी इनको दिक्कत है कि यार वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, वो अपने दिमाग से चलती है या चलता है। इधर को फैमिली का इशू है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उनका ऐसा है कि कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरे कंट्रोल में रहे, तो हाँ भाई फिर उसके लिए कॉन्फिडेंट है कि तो वही है जो वे तो वही करेगा जो मैं चाहती हूँ, या ये वही करेगी जो मैं चाहता हूँ, फिर वो एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर ना इनकी प्रॉब्लम बहुत है। ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे डिस्कस नहीं कर सकते। इनका ईगो का जो इनका खुद का सोच है, ये कंट्रोल करना, मुट्ठी में रखना, लाइक यू नो, ये कहने वाली बात नहीं होती है। आपसे कहेंगे थोड़ी ना कि तुम्हें मैं अपने कंट्रोल में करना चाहता हूँ, तो ये कहने वाली बात नहीं है ये सारी चीज़ें, बट ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देख लेते हैं इनकी। सबसे पहली एनर्जी है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल की, स्टॉर्म वार्निंग। देखिए इनको ना अभी ऐसा मतलब बहुत ऐसा फील हो रहा है कि यार कुछ गड़बड़ होने वाला है, मतलब कि पता नहीं क्यों, बट आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि यार सब कुछ ख़राब हो रहा है और मेरी लाइफ में शायद सब कुछ ख़राब ही होगा, ऐसी वाली फीलिंग इनको आ रही है। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी। ओके, ये पता है कैसी एनर्जी है। ठीक है, डोर टू रोमांस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का ना, मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि जो कुछ हो जाए, लेकिन ये रिश्ता ख़त्म होने वाला नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पर ना कुछ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, कोई जर्नी बोल लो या कोई कर्मा बोल लो, कुछ तो है कनेक्टेड कि आप दोनों को मिलके करना ही करना है। वो टाइम तो आप दोनों को फेस करना ही करना है। ठीक है, एक साथ रह के करो चाहे अलग अलग। बात ये है कि अलग हो जाओगे फिर भी आप उनके बारे में और वो आपके बारे में ही सोचेंगे, वो चीज़ रहेगी। तो यहाँ पर ना रिकन्सिलेशन दिख रहा है, डोर टू रोमांस दिख रहा है, यानी कि प्यार भी देखने को मिलेगा। ये रिश्ते में थोड़ा ऐसा है कि शायद ये शुरू से ही ऐसा चलता आया है कि 2 दिन अच्छा रहता है, 4 दिन खराब, फिर 4 दिन अच्छा रहेगा, 8 दिन खराब। ये चीज़ रहती है कि बहुत प्यार रहेगा, फिर अचानक से लड़ाई होगी, बात बंद या ब्लॉक कर देंगे और बड़ी बड़ी खसमें खा लेंगे, और फिर उसके बाद वापस से आ जाते हैं, एक हो जाते हैं, लेकिन फिर अगेन वही चीज़ तो रिपीट होती रहती है वो चीज़, और समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता कि क्या हो रहा है। 2 दिन तो बहुत अच्छे से प्यार भरी बातें हुई, तीसरे दिन फिर से वही झगड़ा, वही सारी प्रॉब्लम शुरू। तो ये मुझे लगता है कि ये है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि यार ये आखिर हो क्या रहा है, मतलब इतना चीज़ें ख़त्म होने का नाम लेती है, ना चीज़ें अच्छे से रहती हैं, तो ये दिक्कत हो रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज हैं। और ठीक है, सबसे पहला हमें मैसेज सोरो, तो अभी दुखी हैं, दुखी तो हैं, परेशान हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उनको। ऐसा लग रहा है कि जो मुझे दिख रहा है वो अलग है, हकीकत कुछ, मतलब एक होता है ना, हम सोचते हैं यार सब अपने मतलब के अकॉर्डिंग, या फिर अब किसी को कोई फ़ायदा है या मतलब है तो सब बहुत अच्छे बने रहते हैं, और फिर असली चेहरे बाद में सामने आते हैं। तो वो वाला सीन है इनके साथ। पेशेंस रख कर के बैठे, सब्र रख कर के बैठेंगे, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। जो चीज़ें अच्छी होंगी वो ठीक हैं, जो नहीं होंगी नहीं है ठीक। लाइक यू नो, एक ऐसी एनर्जी, अगेन मैं कहूँगी कि ये वो इंसान नहीं है जो कि अगेन एंड अगेन एफर्ट ले। ये वो इंसान है कि जो एक बार कोशिश करके फिर छोड़ देगा समय के भरोसे। क्या वक्त जाने, किस्मत जाने, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, एक बार कोशिश कर ली बहुत है। तो ये वो इंसान है,
इनका ऐसा है कि पेशेंस रखते, सब्र रखते, अगर वो इंसान मेरे लिए सही है तो अपने आप मुझे मिल जाएगा। वो वाला सीन है इनका कि अगर वो सही है और हमारा दोनों का सही है तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ठीक है, अगर वो इंसान मेरे लिए सही है तो फिर हम एक हो ही जाते हैं। तो वो वाली बात है यहाँ पर। इनको 100% श्योरिटी और ट्रस्ट का इशू है, नहीं है इनको, श्योरिटी भी नहीं है और 100% ट्रस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये इशू हो रहा है इनके साथ। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।